हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 11। हमारे पास क्या है, W1 और W2 दो सब स्पेसीज है R4 की। ठीक है ना, शो करने हैं हमें, सब स्पेसीज नहीं हमें, हमारे पास तो ये सबसेट है, हमें शो करने हैं ये सब स्पेसीज है। देखिए इन दो क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हैं और आपको मैं बता दूं कि अगर आपको लीनियर सम दिया होगा तो 99.9% केसेस में वो सब स्पेस होगी। देखिए या तो वो लीनियर सम इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और एक और खासियत है, सपोज करो कुछ भी दे सकता है, a प्लस बी माइनस डी इज इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन हो सकती है, a माइनस सी प्लस बी ये भी इज इक्वल टू 0। देखिए 0 होना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और ये अगर आपको कंडीशन दी है तो ये सब स्पेस बनेगी। लेकिन दूसरे में देखिए आप बोलेंगे ये वाली कंडीशन तो है, और अगर ये 0 बनता हो, ये है कि 0 दिया हो, देखिए एक तो ये दी है, एक c इज इक्वल टू 2d, तो इसको भी c माइनस ट्वाइस डी इज इक्वल टू 0। लीनियर सम है, लीनियर सम अगर इज इक्वल टू 0 है तो वो सब स्पेस 99.9% केसेस में बनाएगा। कोई स्पेशल केस होगा वो आपको करवा दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको रैंडम क्वेश्चन आ जाता है तो आप वो सब स्पेस होगी। पहली बात तो ये क्लियर रखिए, ठीक है। अब इसको प्रूफ करते हैं, हमें इसको प्रूफ करना है। पहले तो देखिए, तो 0 तो बिलोंग करेगा, क्यों? क्योंकि सेकंड से लेकर थर्ड तक का सम हमें 0 चाहिए, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 होता है हमेशा, तो ये हो गया। और क्या, अब इनको दोनों को बताना है कि ये सब स्पेसीज है, तो कैसे? पहले W1 के लिए प्रूफ करते हैं, अल्फा कामा कामा ए कामा बीटा बिलोंग्स टू आर एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू W1। लेकिन एक्स और वाई अगर W1 में है तो उनकी शेप कैसी है? देखिए इस टाइप के होंगे वो, तो इस टाइप का ले लिया और इस टाइप के वाई ले लिया, और अब इनकी प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। अगर एक्स वाई W1 में है तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 30 सेकंड से लेकर 4 तक का सम 0 होगा, सेकंड से लेकर 4 तक का सम 0 होगा। और A1 B1 ये सब कहाँ पे है? देखो अगर R4 दिया है तो उसका या तो आप F रख सकते हैं और या तो आप R रख सकते हैं उसका फील्ड, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो ये हो जाएगा, तो ये सारे सारे कहाँ पे? रियल में, जो कि फील्ड है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग करवाना है। बिलोंग करवाने के लिए प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है कि 30 सेकंड से लेकर 4 तक का सम 0 होना चाहिए। तो पहले तो सेकंड से लेकर 4 तक बनाए, तो अल्फा एक्स की वैल्यू डाली, बीटा वाई की वैल्यू डाली, इनको जब कंबाइन किया तो अल्फा ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बीटा भी अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब पहला टपल पहले टपल के साथ प्लस किया, दूसरा टपल दूसरे टपल के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ किया। अब क्या, अब हमें जो प्रॉपर्टी दी थी उसको प्रूफ करने के लिए हमें सम खुद से लेना है, सेकंड का, थर्ड का और फोर्थ का सम लेना। अगर वो 0 आ गया तो ये बिलोंग कर जाएगा। तो मैंने खुद से सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, लेकिन किसका? जो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बनाया था उसको, ठीक है। तो इसका देखिए ये अल्फा था, बीटा, ये इसको देखिए, इसको उठा के इधर लाया, आप बोलेंगे इसको और इसको कम्यूट कर दिया, ठीक है ना। इसको तो एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो कम्यूटेटिव लगा लिया D1, ठीक है ना। यहाँ से इसको और अल्फा D1 को उठाया, अल्फा D1 को, और बीटा B2 को उठाया, ठीक है ना। आप देख रहे हैं वहाँ पे कंबाइन कर दिया, जो दो कंबाइन होते थे, किसको कंबाइन किया? अल्फा वालों को एक तरफ, बीटा वालों को एक तरफ, ठीक है। अल्फा कॉमन निकाल लिया, बीटा कॉमन निकाल लिया, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 0 आ गया, और 0 हमने इसको कहाँ से लाया? यूजिंग फर्स्ट से, ये आ गया हमारे पास, बिलोंग्स टू W1। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? यही है, a प्लस बी इजकल टू 0, c इजकल टू ट्वाइस d। और मैंने बता दिया 0 बिलोंग करेगा W में, क्यों? क्योंकि फर्स्ट पहले दो का सम 0 चाहिए और c इजकल टू ट्वाइस d चाहिए, 0 इजकल टू ट्वाइस 0 होता है, ठीक है। तो ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, तो एम्प्टी नहीं है। अब अल्फा बीटा R में ले लीजिए, एक्स वाई W2 में ले लिए। अब x की फॉर्म कैसी है? ऐसी। और प्रॉपर्टी क्या है? देखिए x अगर बिलोंग कर रहा है W2 में तो प्रॉपर्टी क्या है? पहले दो का सम 0 और C1 इज इक्वल टू ट्वाइस D1, तो ये हो गया। और इन दोनों को मिला के मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली। और वैसे ही सेकंड की प्रॉपर्टी क्या है कि पहले दो का सम 0 और C2 इज इक्वल टू ट्वाइस D2, ठीक है। तो ये हो गया। और A1 A2 B1 B2 C1 C2 कहाँ पे है? सारे रियल नंबर।
सॉरी रियल है, जो कि फील्ड है असल में। तो अब हमें प्रूफ करना है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग करेगा, लेकिन बिलोंग कैसे करेगा? प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमें बताना पड़ेगा जो इसका फर्स्ट और सेकंड टपल होगा, इस तरीके का कोई जो फर्स्ट और सेकंड टपल का जो सम होगा वो 0 होगा, और जो इसका थर्ड टपल होगा वो ट्वाइस इंटू फोर्थ टपल होगा। ये दो प्रॉपर्टी शो करनी है इसको ओपन करने के बाद। तो ओपन किया, सब कुछ किया, ये ओपन होके आ गया। अब देखिए नाउ मैंने फर्स्ट दो का सम ले लिया, ये फर्स्ट टपल है, ये सेकंड टपल है। देखिए ये फर्स्ट टपल, ये सेकंड टपल, इन दोनों का सम ले लिया। अगर ये 0 आ गया तो प्रॉपर्टी होल्ड होगी। देखिए वैसे ही अल्फा A1 और अल्फा वालों को एक तरफ कर लिया, बीटा वालों को एक तरफ कर लिया। हमको पता है A1 प्लस B1 कैसे है, यूजिंग कहाँ से, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। तो ये वहाँ पे A1 प्लस B1, A2 प्लस B2 दोनों 0 है वहाँ पे, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे लिख दीजिएगा इसको, असल में ये है इसका रीजन, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, ठीक है, और यही चाहिए था। एक प्रॉपर्टी तो हुई, लेकिन दूसरी कहती थी कि थर्ड इज इक्वल टू ट्वाइस फोर्थ, उसको प्रॉपर्टी को भी होल्ड करवाना है। तो क्या करेंगे, अल्फा C1 प्लस बीटा C2 इज इक्वल टू हम करेंगे, ये अगर ट्वाइस आ गया, देखिए अल्फा C1 बीटा C2 कहाँ से लिया, ये इसका थर्ड टपल है जो हमने बनाया अल्फा C1, हमें इसको ट्वाइस इंटू ये टपल बनाना है। तो अगर बना दिया तो हो जाएगा। तो खुद से ले लिया मैंने थर्ड टपल। तो इसका अल्फा देखिए मैंने अलग अलग किया, अल्फा C1, देखिए C1 किसके बराबर है, C1 जो है फर्स्ट से ट्वाइस D1 के इक्वल है, जो आपने फर्स्ट इक्वेशन वहां पे रखी। और C2 किसके इक्वल है, ट्वाइस D2 के। अब देखिए इनका खेल चल रहा है कि इसको पहले इसके साथ एसोसिएटिव लगा लिया मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, फिर इनको कम्यूटेटिव कर दिया, फिर इसको 2 को बाहर निकाल के इसको एसोसिएटिव कर दिया, ठीक है ना, और 2 बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव से बाहर निकाल दिया। तो ये हो गया। अब देखिए अल्फा D1 प्लस बीटा D2 क्या है, ये फोर्थ टपल है, ये फोर्थ है, और ट्वाइस इंटू आ गया। तो यही चाहिए था कि अल्फा C1 प्लस बीटा C2 इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा D1 प्लस बीटा D2, ये प्रूफ करना था, हो गया। तो देयरफॉर W2 इज सब स्पेस बिकॉज ये। अब हमारे पास क्या है, डेफिनेशंस आती हैं। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे। अब लीनियर कॉम्बिनेशन है, क्या कहता है लीनियर कॉम्बिनेशन, आपने वेक्टर स्पेस पढ़ा, ठीक है ना, उसमें कोई एलिमेंट्स होंगे स्मॉल v1 v2 सो ऑन, कितने ही वेक्टर होंगे आप नहीं जानते, ठीक है ना, कितने ही वेक्टर्स होंगे। तो वो हो रहा है एक v ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड f कब होगा, अगर उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे x1 x2 x3 xn जो कि v में होंगे, और देखिए आपको पता है कि वेक्टर स्पेस होगा तो उसके साथ फील्ड तो होगा ही होगा, और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n तक क्या होंगे, फील्ड में होंगे। देन एनी एलिमेंट x बिलोंग्स टू v, देखिए ये तो वेक्टर होंगे कोई, ठीक है ना, अगर कोई एक एलिमेंट x बिलोंग्स टू v इज रिटन एज, अगर किसी एक एलिमेंट को उसके बाकी के एलिमेंट के, ऐसे लिख दें आप, वेक्टर स्पेस के एक एलिमेंट को उसके बाकी के एलिमेंट के अल्फा 1 के इसमें प्लस में लिख दें आप x2, ऐसे अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 अल्फा n xn सो ऑन करके। तो और उसको लिखने का तरीका क्या है, समेशन में ऐसे लिखते हैं अल्फा i xi, ठीक है ना, इज कॉल्ड, और ये जो लिखने का तरीका है इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, किसका, ऑफ x1 x2 xn ओवर फील्ड f। तो ये अब डेफिनेशन। सो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, अगर x बिलोंग्स टू v कोई एक है, अगर आप उसको बाकी एलिमेंट के लीनियर उसके ऐसे इसको अगर लिख सकते हैं तो इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो नोट में क्या लिख रहा है, फॉर वेक्टर्स x1 x2 xn वी गेट डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशंस बाय टेकिंग डिफरेंट स्केलर। देखिए आपको क्या करना है, ये वाले एलिमेंट को फिक्स करना है। हमेशा जब भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे आपको x1 x2 xn को फिक्स करना है, लेकिन आप अल्फा कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा i अल्फा n कुछ भी ले सकते हैं, तो ये आप पे चॉइस है, ठीक है ना। तो आप कुछ भी लीजिए इसको। तो ये बता रहा है कि एक ये सेम हो सकते हैं, लेकिन हाँ सॉरी ये सेम होंगे, लेकिन आप स्केलर्स को डिफरेंट ले सकते हैं। तो ये आप देखिएगा। अब लीनियर स्पैन क्या होता है, अगर S कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया तो उसके अंदर किसका होगा, वेक्टर स्पेस VF का, तो इसके अंदर खुद के अंदर भी वेक्टर होंगे क्योंकि ये इसका सबसेट है,
ठीक है ना। देन द सेट ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशन, देखिए जो इसके एलिमेंट को लेके, जैसे मैंने बोला अगर सपोज करो x1 x2 इसी में आ गए सारे एलिमेंट S में, तो इसके एलिमेंट को लेके जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे, जो भी α1 x1 α2 x2 जो भी बनेगा, उन सबका जो सेट बनेगा उसको बोलेंगे लीनियर स्पैन ऑफ S, ठीक है ना। लीनियर स्पैन ऑफ S इज डिनोटेड बाय L ऑफ S। तो अगर इसमें कितने एलिमेंट है, x1 x2 xn है, तो लीनियर स्पैन ऑफ S क्या हो जाएगा, एक सेट बनेगा, पूरा का पूरा एक सेट बनेगा किसका, अल्फा xi अल्फा 2 x2 सो ऑन अप टू अल्फा n xn, और जो अल्फा 1 से लेकर अल्फा n तक है वो फील्ड में, इसका मतलब ये वेरिएबल है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, अल्फाज को आप चेंज कर सकते हैं। उसको लिखने का समीशन का तरीका ये है, ये समीशन का तरीका आ गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे इन वेक्टर्स को लेके, ठीक है ना, और इनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ वो किसके इक्वल होगा, कोई एक x होगा जिसके इक्वल हो जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन इसमें इसको नहीं लेना है हमने, ठीक है ना। इसमें सिर्फ ये देखना है समीशन अल्फा i xi, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर स्पैन। लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया एक वेक्टर को अगर हम ऐसे लिख सकें, एक वेक्टर को सिर्फ, ठीक है ना, और अगर इसी को हटा के जो अल्फा i xi थे इनको एक सेट में S में होंगे, तो ये जो बनेगा वो लीनियर स्पैन ऑफ S बनेगा, L ऑफ S, इसको ऐसे नोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई, ठीक है। सो S क्या है, अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज आ गई है। सो अब हमें ये सेट दिया हुआ है और E1 E2 E3 ये 3 वेक्टर दिए हुए हैं। अब इसको हमें लिखना, देखिए इस एलिमेंट को हमें इन 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, ठीक है ना। तो हमें बताने की लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो यही दोबारा क्वेश्चन यही पूछा हुआ है। तो फर्स्टली वी हैव टू शो दैट दिस इज इक्वल टू अल्फा 1 ये, अल्फा 2 ये वेक्टर, अल्फा 3 ये वेक्टर, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू फाइंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है। सो फ्रॉम फर्स्ट से क्या हो गया, देखिए हमने यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या बना, ये बना, ठीक है ना। और अब इसको जो भी सॉल्व करते हैं, पहले को पहले वाले के साथ, पहले पहला पहला पहला, दूसरा दूसरा दूसरा, ठीक है ना। यहाँ पे काम है, सो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, जस्ट अ सेकंड। सो इसको करने के बाद हम इसको ले लेंगे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टपल जो है वो लिख लिया हमने ऐड करके, सेकंड टपल जो है वो ऐड करके लिख लिया, इस तरीके से हमने सेकंड और थर्ड लिख लिया। और अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, देखिए फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाला थर्ड वाले के साथ, इस तरीके से कंपेयर कर लेंगे हम। और देखिए ये हमने कंपेयर करके लिख दिया है यहाँ पे, अब ये आपके सामने। और इसको हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। और मैट्रिक्स मेथड क्या है, देखिए मैट्रिक्स में लिखेंगे, उसको ये ऑपरेशन लगाएंगे R2 वाला R3 वाला। अब इसके बाद देखिए सॉल्व होने के बाद आपको 0 0 मिलते रहेंगे, और आपको उसको ऑपरेशन लगाने जब तक हमें सारे 0 ना मिल जाए, मैक्सिमम 0 मिल जाए। और अब ये एक और बार लगाया तो ये सॉल्व होके आ गई। अब देखिए ये इक्वेशंस कैसे लिखी गई, जो फर्स्ट था ये अल्फा 1 था, सेकंड अल्फा 2, थर्ड अल्फा 3, और ये कांस्टेंट है। अब ऐसे ही अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 सॉरी कांस्टेंट, और 5 देखिए लास्ट वाला हुआ 5 अल्फा 3 इज इक्वल टू 10 जो आपने देखा। और वहाँ से अल्फा 3 2 आ गया, इसको पुट करेंगे सेकंड में, अल्फा 2 आ जाएगा, इन दोनों को पुट करेंगे हम तो अल्फा 1 आ जाएगा। और इस तरीके से हम इसको लिख के लीनियर कॉम्बिनेशन, अल्फा 1 की जगह -6, अल्फा 2 3 और ये आ गया